अगर आप बिट्स पिलानी में फर्स्ट ईयर है तो आपके पास फिजिक्स U101 नाम का सब्जेक्ट होगा ही। U101 को हम ऑसिलेशन एंड वेव्स भी बुलाते हैं, यानी जिसे हम जनरली OW के नाम से जानते हैं। और अगर आप OW अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ ही हफ्ते में आपका OW स्टार्ट हुआ है, तो इस वीडियो को 1 मिनट ज़रूर देखिए, बिकॉज स्टार्टिंग में जो आप अप्रोच रखेंगे वही डिसाइड करेगी कि आगे आप सब्जेक्ट को कितना मैनेजेबल बना पाएंगे। Hi guys, I'm सर्वेश ढिवलानी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। इस चैनल में आपके साथ प्रैक्टिकल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट गाइड्स, हर सब्जेक्ट के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बिट्स की जर्नी, कैंपस लाइफ, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, एक्स्ट्रा स्किल्स और कंप्लीट 4-5 ईयर का रोड मैप शेयर करता हूँ। साथ ही बिट्स में क्या आगे होने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पता होनी चाहिए और अपनी बिट्स जर्नी को कैसे बेटर नेविगेट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिलती रहेगी। सो इफ़ यू आर अ बिट्स एस्पिरेंट और अ बिट्स स्टूडेंट, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, OW को सिर्फ फॉर्मूले याद करके नहीं किया जा सकता है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और कौन से कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वो यूजुअली एक फिजिकल सिचुएशन होगी, आपको उस पूरी फिजिकल सिचुएशन को डिकोड करना है, विजुअलाइज करना है और फिर उसे समझना है। इसलिए मेरी फर्स्ट एडवाइस है कि क्लासेस को प्रॉपरली फॉलो करो। टीचर क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको समझने का ट्राई करो, और जो क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनको सीरियसली लेना। सिर्फ नोटबुक में लिख लेना इनफ नहीं होता है, क्वेश्चन को बाद में खुद से दोबारा सॉल्व करो और ये समझने की ट्राई करो कि टीचर ने पर्टिकुलर अप्रोच क्यों यूज़ किया। क्या वो इजी था या फिर लंबा था या फिर बेसिक्स से समझा रहे थे टीचर क्वेश्चन को। बिकॉज OW में सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करके एक अलग क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे, फिजिकल सिचुएशन बदल देंगे, पर कॉन्सेप्ट एंड में सेम ही लग रहा होगा। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिक है, स्पेशली जब आपके OW के क्विजेस स्टार्ट होने वाले होते हैं, कि क्विज के मार्क्स को बिल्कुल लाइटली मत लेना। अपने लिए अभी क्विज प्रिपरेशन एक गुड अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज क्लास क्वेश्चंस, लेक्चर स्लाइड के क्वेश्चंस और सिलेक्टेड टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने से क्विजेस कंफर्टेबली हैंडल हो सकते हैं। मतलब अगर आप क्विज में से बस यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो क्लास में कराए, लेक्चर्स के स्लाइड्स में है, या फिर वो कि सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप यही करके चले गए तो आपके क्विजेस में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, फुल भी आ सकते हैं। इसीलिए इन सबको सीरियसली प्रिपेयर करो, क्विजेस को अभी से सीरियसली लो, बिकॉज OW का मिड सेम का पेपर कंपैरेटिवली टफ आ सकता है। तो अगर मिड सेम में परफॉर्मेंस थोड़ी अप डाउन हो गई तो आपके स्ट्रॉन्ग क्विज मार्क्स आपको ओवरऑल सपोर्ट कर सकते हैं। सो रिमेंबर, क्विज के मार्क्स अभी सिक्योर करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं बुक्स की। OW के लिए बुक्स को कम्प्लीटली इग्नोर मत करना, ठीक है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन फिनिश कर रहे हो। अगर क्लास में कोई कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ तो गो टू द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द बुक और गो टू द स्लाइड्स। कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपर में समझना है तो शायद आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आप ज़्यादातर जो क्वेश्चंस करोगे वो होगी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आपको यही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनके अलावा बाकी सब क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे होंगे जो शायद आपके सिलेबस में ना हो। तो बुक को एक सपोर्ट के लिए यूज़ करो, डोंट यूज़ इट एज अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि मैंने बुक ख़त्म नहीं किया अभी तक। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे, कि OW वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ सकते हो, कि उसे ट्रीट कर सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे। बिकॉज जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड होते जाएंगे, और अगर आप हर वीक के पोर्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो और अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हो, सो एग्ज़ाम टाइम में आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं आने वाला है फिर, ठीक है। सो डोंट वेट अंटिल द मिड सेम, अ वीक और 2 बिफोर द मिड सेम, टू स्टार्ट टेकिंग OW सीरियसली। अभी से क्लास के साथ चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्विजेस के मार्क्स सिक्योर करो और अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करो। आगे हम OW सब्जेक्ट गाइड सीरीज़ में आपको ये सेक्शन बाय सेक्शन पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज यू शुड यूज़, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ OW को कैसे अप्रोच करें, और एग्ज़ाम के क्लोजर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, बिकॉज दिस इज जस्ट गोइंग टू द बिगनिंग ऑफ द सब्जेक्ट गाइड।
इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, शेयर इट विद योर बिट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।